Assalamu alaikum. My name is Kashif Mahmood and I am a physics teacher and और जो है फिज़िक्स टीचर के हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि आप इस 10th फिज़िक्स का जो है वो थोड़े टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर कैसे ले सकते हैं। तो पहले ये आप जान लें कि जो MCQs हैं वो हमारे पास हैं 12 और ये जो 12 MCQs हैं इनमें से जो हर चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा सिवाय चैप्टर 12 के, 14 के और 16 के। इनमें से दो दो MCQs आएंगे और बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनमें से हमारे पास एक एक MCQs आएगा। अब MCQs को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे कि जब आप MCQs को अटेम्प्ट करते हैं तो आप अटेम्प्ट करने के लिए एक MCQs कहाँ से आएंगे, तो वो आप पास पेपर को खोलें, पास पेपर्स में जाएं तो उनमें MCQs जो हैं वो आप उनको देखें। अब आप जब MCQs को देखते हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है, F = 1/T, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, स्प्रिंग के लिए क्या है, सिंपल पेंडुलम के लिए क्या है। इससे रिलेटेड आपको एक थोड़ी हाउ नाउ होगी, तो जस्ट आप उस टेक्निक को जान लें, उससे रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे वो आप इजीली क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। तो आप क्या करते जाएं, ये बेसिक इन चीज़ों को देखते जाएं। अब मैं जो आपको ज़्यादातर जो बताने आया हूँ वो सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसको अटेम्प्ट करना जो होता है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका बनेगा चैप्टर 14, 15 और 18 में से। इसमें से आपके आएंगे 8 क्वेश्चंस, आपने कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा चैप्टर 14 और 15 ही आप कर लें, सही से तैयार कर लें, तो आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा करें तो आपके 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपको करने कितने होते हैं, 5 करने होते हैं। आप एक्स्ट्रा करेंगे तो हो सकता है अगर आपका गलत हो जाए तो आप उस के आपको नंबर मिल जाए जो आपने एक्स्ट्रा किया होगा उससे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका 11, 13 और 17 में से बनेगा। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इन तक 13 और 17 भी करके आप क्या कर सकते हैं, 3 अटैम्प्ट कर सकते हैं। 11 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। और इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका बनेगा चैप्टर 10 में से, 12 में से और 16 में से। 10 और 13 में से 12 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 16 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इस हवाले से अपनी उन चीज़ों को देख लें। और ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं आती हैं, जस्ट मेन डेफिनेशंस, मेन लॉज, इन चीज़ों को पूछा जाता है या एक शॉर्ट न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। शॉर्ट न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। जस्ट आपने उस फार्मूले को जहन में रखते हुए क्या चीज़ दी हुई क्या निकालनी है लगा के उसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद जो मेन जो है वो आता है जो वो ये लॉन्ग क्वेश्चन। एक तो चीज़ क्लियर है कि चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर 18 में से हर दफ़ा न्यूमेरिकल आता है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो लॉन्ग है उसका जो बी पार्ट है हमेशा 12 में से बनता है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका बी पार्ट हमेशा चैप्टर 18 में से बनता है। तो आप कोशिश करें ये 2 चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए कर लें, आपके न्यूमेरिकल तो अटैम्प्ट हो जाएंगे। और इनके साथ जो लॉन्ग बनता है, एक क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट बनता है वो 10 और 16 में से बनता है। आप 10 और 16 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग कर जाएँ। ये मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताऊंगा इन चैप्टर में से। और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका बी पार्ट 18 में से बनता है, उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर 14 और 15 में से बनता है। तो आप उसके भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कर जाएँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपको क्या कर इनमें से करने पड़ेंगे। और तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एक फ़िज़िक्स में मैक्सिमम मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं।
और ज़्यादा पास्ट पेपर पर फोकस करें, 5 ईयर पेपर्स। थैंक यू वेरी मच।